बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी महाज पर बयानात की जंग में तेज़ी देखने में आ रही है। कुछ मुल्क में नई सियासी की क़यादत जो है वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही है। कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कुछ अहम बयानात सामने आए, जिनमें उनका कहना था कि मुल्क में नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है, पुराने सियासतदानों को घर बैठना होगा। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय मुझे मौका दें, और अगर मुझे मौका देते हैं तो कभी आपको मायूसी नहीं होगी। इस बयान को लेकर सियासी हलके हैरत का शिकार हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत सियासी सिलेक्शन पर सख्त बयान दे रही है कि अगर सिलेक्शन हुई तो मुल्क के नुकसान में होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी सिलेक्शन का तकाजा करते नजर आ रहे हैं, और फिर वोट को इज्जत दो की भी बातें। तो पीपल्स पार्टी के बयानिए में इतनी कन्फ्यूजन और तजाद क्यों नज़र आ रहा है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो पंजाब के बाद सिंध में बलूचिस्तान में काफ़ी मुतहर्रक दिखाई दे रही है, उनके इंतखाबी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि सिंध में GDA और MQM की सीट एडजस्टमेंट होगी, जबकि पंजाब में काफ लीग के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए उनके साथ एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ सियासी मुकदमात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती भंवर से निकलती नज़र नहीं आ रही। अब सदर मुमलिकत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर नवाज से हल्फ लेना पड़ा तो आइनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है चौधरी शहबाज बाबर ने, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सीनियर। मेरे साथ है फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्रोग्राम के दौरान हमें कमर ज़मान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। शमीम नकवी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सर, ज़रा बताइएगा, सियासी और कानूनी भंवर जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसी हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन कोई फील्ड है जिसमें आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी और जाके कुछ डिलीवर कर सकेगी, क्योंकि इलेक्शन की जो डेट्स है वो तो अपेरेंटली हम सबके सामने है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ बरादर मोहतरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भंवर में नहीं है, पाकिस्तान भंवर में। आप ये सोचिए कि एक पार्टी जिसके तमाम जितने सर्वेज हो रहे हैं, उसकी लीडरशिप, उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी का लेवल, और नंबर 2 में मिनिमम भी जो है 1:3 का फ़र्क है। और बात हो रही है कि इलेक्शन में किसी एक ख़ास पार्टी को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसको आप जो लफ्ज़ कहना चाहे, मैं वो घिसी पिटी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना सेलेक्टेड कहूँगा ना लाडला कहूँगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, अनहर्ड ऑफ एंड नॉट एट ऑल जुडिशियस एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है, इसके पीछे जो पावर्स हैं वो अगर पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हैं, और जो कि वो यकीनी तौर पे रखती हैं, इससे कि वो लोग हैं जो इस मुल्क का दफा करते आ रहे हैं, और मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ, उन कोर कमांडर से, उन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और बाकी लोगों से, कि दानिशमंदी के साथ फैसला करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। हमें मुल्क को आगे लेके बढ़ना है, पीछे नहीं धकेलना। ठीक है, अगर इसी किस्म की कोई हुकूमत मुसल्लत की जाए तो इस मुल्क की मईशत कभी दुरुस्त नहीं होगी। ओके, अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ठीक, दिस कंट्री, इस मुल्क को जो चाहिए वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। ठीक है, चाहे नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, इमरान खान हो या कोई और हो। ये मुल्क अगर इस तरह चलाया गया जैसे पिछले 23-24 माह से चलाया गया था, तो ये मुल्क बड़ी तेजी से डिजास्टर की तरफ जा रहा है। अच्छा नकवी साहब, मुझे जरा दो, ठीक, नकवी साहब मुझे जरा दो, इसीलिए मेरा जुमला है जी जी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरहान में नहीं है,
मुल्क पाकिस्तान बुरहान। ठीक, अब मैं ज़रा आपकी ये 2-3 जो आपके कमेंट्स हैं इनके ऊपर मैं एक तो व्यू आपका लेता हूं, लेकिन मुझे ज़रा एक दो चीज़ें आगे बताइएगा। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को इतने वोट डलेंगे कि जिसकी हद कोई नहीं। सर, बंदा आपके पास कोई रोक नहीं रहा, जो आपके लोग थे वो छोड़ के जा रहे हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इतनी इस्तेहकाम हो गई है कि मुझे लगता है पीटीआई का ही नया नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो गया है। लॉयल्टीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार है। बंदा एक आप लोगों के पास नहीं, तो ये आपके सदर या आप लोग किस तरह इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं ये इलेक्शंस को लेकर? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि आप या आपके प्रेसिडेंट साहब समझ रहे हैं। जी, पहली चीज तो ये है, मैं कोई रूह तो हूं नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं। ठीक, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आपको कोई एक भी नहीं मौजूद, वो उसका तो आपका स्टेटमेंट पहले वापस ले लीजिए, वो गलत है। इससे कि एक बैठा हुआ है आपके सामने अभी तक तो ठीक है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। दैट वाज ऑन द लाइटर मोड। ठीक, बात सारी है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये जो 70% से 80% के दरमियान पॉपुलैरिटी लेवल आई है, कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं। ये तो हम नाम नहीं ले रहे, इसे कि हम नाम लेंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है क्या होगा। वो कल उठा लिया जाएगा, ठीक, उठा लिया जाएगा, उसको बाद क्या होगा, उसको चिल्ले पे लेके जाएंगे। चिल्ले से वापस आएगा तो क्या होगा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो कहेगा मैंने सियासत छोड़ दी। ठीक, तो ये काम हमने तो नहीं करवाना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल आएगा, हम सब बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और किस्मत आजमाई है, अल्लाह मियां ने वादा किया है, वो हक का साथ देता है और हमें यकीन है हम हक पर हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं कसम उठाने को तैयार हूं, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। एक तो मुझे इसका बताएं, इसके साथ मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आपके मुकदमात का फैसला ये डिसाइड करेगा कि आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से इससे पहले एक और फैसला होगा। पाकिस्तान की अदलिया आजाद है या महकूम है, गुलाम है। इससे कि मुझे और मेरे साथियों को मई से लेके अब तक 6 माह गुजर गए। किसी एक केस का फैसला हुआ, किसी एक पे किसी को सजा मिली? नहीं, क्यों नहीं मिली? क्लोज एंड शट केसेस होने चाहिए ना, वीडियोस होनी चाहिए, ठीक, तस्वीरें होनी चाहिए, पेश करें कोर्ट के अंदर। यहां तो अभी तक चालान नहीं पेश हुए। ओके, ठीक। कोर्ट छोड़ते हैं, ख्वातीन को छोड़ते हैं। खतीजा शाह कौन है? पीटीआई की ऑफिशियल थी, पीटीआई की कोई इलेक्टेड एमएनए थी। कोई आदमी ये मानने को तैयार है कि वो उन्हीं ने जाके जो है कोर कमांडर हाउस को, जिन्ना हाउस को आग लगाई है? ये क्या साल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओके, ठीक। मतलब ह्यूमन राइट्स का मजाक बन चुका है। मेरी देखिए, आप लोग जिधर बैठे हुए हैं, आप भी आइन के उतने ही मुहाफिज हैं जितने के हम मुहाफिज हैं। बिल्कुल ऐसे। इस आइन को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 10 से लेकर 17 तक जितनी फंडामेंटल राइट्स कॉल हुई हुई हैं, उसका दिफा कौन करेगा? ठीक। देखिए, अभी सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि उन्हीं ने वो ख़त्म कर दी कि जी इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं आती। लेकिन अभी भी किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही। तो आप तो दिफा नहीं कर रहे आइन का, मकसद मीडिया से मतलब है। पता नहीं आप चैनल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। शमीम नकवी साहब, वो एक पंजाबी में कहते हैं कि वसना मैं भी नहीं ते वसन मैं तेनू भी नहीं देना। हाउस अरेस्ट तुसी भी है तो तुसी प्रोग्राम मेरा भी बंद करा के छोड़ोगे। अच्छा चॉइस साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। चॉइस साहब, मुझे ज़रा 2-3 चीज़ें बताइएगा। नून लीग की डिपेंडेंसी, मुस्कुरा रहे हैं आप। चॉइस साहब तो बड़े खुश हैं आजकल। अच्छा चॉइस साहब, आप लोग की डिपेंडेंसी की मुझे समझ नहीं आ रही। आप सिंध में चले गए, आपके साथ GDA MQM मिल गया, जिस तरह बगलगीर हो रहे थे, मेरे दिल को ऐसे खुशियाँ हो रही थी। मैं कह रहा था ये होती है सियासत। बाप पार्टी जो कल को पीटीआई के साथ थी, आज बाप ने आप लोगों को मान दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग केपी के मुझे समझाएं क्या क्या स्ट्रैटेजी है। और अब आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर सबसे ज्यादा नून लीग, चौधरी शहबाज बाबर और नवाज शरीफ साहब के लिए।
मसूद भाई, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ही गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी की है, शमीम भाई ने बात की है। मैं अगर पीछे लेकर जाऊँ जी। कि ये बात कर रहे हैं कि फ़ौरन अब फैसले हों, फ़ौरन ये हो। जब इलेक्शन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जब 2002 का इलेक्शन हुआ था, ना नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में थे, ना मोहतरमा पाकिस्तान में थी। दोनों को नहीं दिया। 2008 का इलेक्शन हुआ, मियाँ नवाज़ शरीफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था, मोहतरमा शहीद हो गई थी। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? मियाँ साहब को जेल में रखा हुआ है, उनकी बेटी को जेल में रखा हुआ है। जो सारे केसेस बनाए गए थे, जो फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए थे, उसके बाद इनको ये 2 या ढाई या आखिरी के आपको 12-13 महीने याद आ गए। शुरू के 4 साल तो शमीम भाई मेरे ख्याल भूल गए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर, जो कि इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो कि यहाँ पे हुआ है, जो कि पीएमएल-एन के जो हमारे जितने वुज़रा थे, जो बड़े हमारे सीनियर कारकुन थे, शहबाज साहब हो गए, हमजा साहब हो गए, हकान अब्बासी साहब हो गए, हर एक हो, लेकिन राना सोनावाला साहब का क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, बताएं आप। ठीक। इससे बड़ी कोई ज्यादतियां हो सकती हैं? आज इनको अदलिया भी आजाद चाहिए, आज इनको वो भी, इनको वो चाहिए अदलिया जो कि इनके फैसले करे, जिस पे इनको खुशी हो। जैसे कि हमारे चंद महीने पहले एक अदलिया का फैसला था कि जनाब एक जो मुलजिम को पकड़ा गया है, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल से लेकर आया गया, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल से उसको देखो बिठाया गया और वीआईपी प्रोटोकॉल से उसको छोड़ा गया। इनको वो अदलिया चाहिए, इनको ये अदलिया नहीं चाहिए जहां पे हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ठीक। सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड किसने मांगी थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मांगी थी। सर वैसे चॉइसा मुझे ठीक है, चॉइसा मुझे जरा समझाइए लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सेम पेज की आप लोगों को जरूर, आपको पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, आप लोगों को जरूरत क्यों है? मेरी समझ से ये बालातर है, आप आए काम डिलीवर करें, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड में पड़ जाते हैं आप लोग। आप जो बात कर रहे हैं, एमक्यूएम है, जीडीए है, जो कराची हैदराबाद के जो हैं, ये बाकी लोग हैं, ये पीएमएल के साथ क्यों आना चाह रहे हैं? देखें, ये सिंध के अंदर 15 साल से पीपल्स पार्टी है। ओके। माशाल्लाह पीछे ये भी रहे हैं, माशाल्लाह से भाई शमीम साहब भी वहीं पे सिंध के अंदर रहे, सीनियर वजीर रहे, वहाँ पे ऑपोजिशन लीडर रहे हैं। अब बताएं कि इन्होंने इसके अंदर ये पिछले 4 साल से इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, 15 साल पीपल्स पार्टी ने क्या किया? जो वहाँ के लोगों की डिमांड है, जो एमक्यूएम की है, ये जीडीए की, पब्लिक की डिमांड के ऊपर वो हमारे साथ ताकि कोलिशन कर रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहे हैं, ना हमारे कहने पे कह रहे हैं, पब्लिक की डिमांड है। और हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जो काम शुरू किए थे, ग्रीन लाइन के शुरू किया था, उसकी वजह से कर रहे हैं। अच्छा। ये बताएं, अब पब्लिक को चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए। अच्छा, मुझे अब जरा दो पार्टीज का बताएं। ठीक है, में क्या काम है ये मैं बताऊं। ठीक हो गया। पहले आप भी कराची जाते हैं, हम भी जाते हैं, कराची में क्या डिलीवर है ये बताएं आप। बिल्कुल, पाकिस्तान में क्या काम हुआ गया? कोई काम नहीं। लोग परेशान है, लोग आते हैं, लोग पंजाब में आते हैं, लाहौर को देखते हैं आके, कंपैरिजन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंपैरिजन लोग देखते हैं, भैया हमारा टैक्स हम दे रहे हैं, काम हमारा हो रहा है। सबसे बड़ी टैक्स जनरेशन कहां से होती है? सिंध से होती है, कराची से होती है भाई। इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है ना। अच्छा, लेकिन चॉइस साहब अब मुझे जरा ठीक, मुझे जरा 2 चीजें बताइएगा। सबसे पहली चीज, बाप पार्टी और जीडीए ये आप लोगों के साथ कैसे आ गई? ये मेरी समझ से बालातर है ये चीज। ये लोग, आप लोग तो मजाक उड़ाते थे चॉइस साहब, मेरे प्रोग्राम में आप मजाक उड़ाते थे बाप पार्टी का, और वो आज आपके साथ आ गई, ये कैसे हो गया? भाई मैंने कभी मजाक किसी का नहीं उड़ाया। बात ये वही लोग हैं, इनमें ज्यादातर देखें, जो कि 13 में हमारे साथ है, जिनको किस वजूहत से हमें छोड़ के गए, मगर अब वो देख रहे हैं, उन्होंने सोचा कि जो एक बंदा लीडर आया है, वो वादे करेगा, बड़ी सी तकरीरें की थी, शायद वो डिलीवर कर जाए। उसने डिलीवर नहीं किया। बलोचिस्तान के उसने कुछ भी नहीं किया। वो कितनी दफा बताएं कि पिछले 4 साल जब गवर्नमेंट रही उनकी, कितनी दफा बलोचिस्तान गए, कितनी दफा रुके हैं, क्या उन्होंने किया? उसके बनज़र में जो हमारी गवर्नमेंट आई थी, जो शहबाज साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये चंद माह के लिए, उसके अंदर आप डिलीवरी है, लोगों को नजर आया है। लोग इन्होंने दोबारा दहशतगर्दी को लेकर आए। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम अमन है का नाम है, ठीक, पाकिस्तान की खुशहाली का नाम है, पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, उसका एक ही नाम, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, चले, ये आपने नाम ले लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन जो मैंने अभी शमीम भाई से भी पूछा था, अब आपसे पूछ रहा हूँ। 4थी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ के लिए ज़रूरी है कि जो कानूनी मुकदमात हैं वो उनकी कागज़ात नामजदगी जमा होने से पहले क्लियर हो, तो क्लियर हो जाएंगे और कैसे होंगे? भाईजान, हमें तो उम्मीद है, हम कोर्ट के बाद पेश हो रहे हैं, कोर्ट के बाद जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है हमारे इंशाल्लाह क्लियर होंगे। जाहिर बात है, कोर्ट्स के जो लॉ है, जो कानून है, उसके तकादे पूरे किए जाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि लॉ को आप पीछे हटा दें और एक बंदे को, वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह जो लॉ में है, जो उनके केसेस हैं, उनको सुना जाएगा। जब आप उनको सजा दे रहे थे, जब डेली ट्रायल कर रहे थे,
आपको और हमें भी पता है, हम रोजाना वहां मियां साहब से जाते थे, डेली ट्रायल हो रहा था नैब कोर्ट हाँ, के अंदर। बिल्कुल था। उस टाइम तो किसी को ये इनके बुरा लग रहा था नहीं, क्यों ट्रायल हो रहा है। अभी अगर ट्रायल अगर हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, उस ट्रायल में और इंसाफ उनको मिलता है, उनकी ज्यादती हुई और वो पीछे हटती हैं, ज्यादतियां खत्म होती हैं, उनको अगर मौका मिलता है दोबारा इलेक्शन में लड़ने का और अवाम की खिदमत करने का, तो जाहिर बात है वो करेंगे वो। ओके शमीम भाई, आपने सुना जो चॉइस शहबाज बाबर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कानून की बालादस्ती भी है और वो केसेस में भी पेश हो रहे हैं, और स्पीडी ट्रायल की भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे स्पीडी ट्रायल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी स्पीडी ट्रायल याद आ गया। सो एक तरफ तो हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल फैसले हो रहे हैं और फैसले सही रास्ते पर चल रहे हैं। चौधरी शहबाज साहब को आज क्या हो गया? जी 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 शमीम साहब, जी जी चौधरी साहब, ये बताइए कि आपके हमारे दौर में कितने लोग एबडक्ट हुए थे जिनको नामालूम कर दिया गया था? जितने लोग पकड़े गए उनकी एफआईआर कटी थी, उनको जेल भेजा गया था, जुडिशियल रिमांड में थे या पुलिस के पास अवेलेबल थे। मैं आपको फहरिस्त गिनानी शुरू करूं कि कितने लोगों को नामालूम करके लेके गया और उसके बाद जो है वो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई जो कि मजाक खेज थी, ठीक, जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, जिसके ऊपर किसी पाकिस्तानी को यकीन नहीं है कि उन लोगों ने अपनी फ्री विल के साथ वो चीज की है, कही है। एक केस बता दें जो हुआ था तहरीक इंसाफ के दौर में। दूसरी चीज, ट्रायल क्या होती है? ये ट्रायल जो है ये बंद कमरों में क्यों होने लगी? ट्रायल्स आर सपोज्ड टू बी इन ओपन कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। ठीक, कौन सी एक ट्रायल हमारे जमाने में हुई थी जिसके अंदर मीडिया को भी बंद कर दिया गया था, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता? यू हैव मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस इन दिस कंट्री। ये बता दीजिए, आप आइन के रखवाले, बताइए आइन की कौन सी शिक है जिसको इस्तेमाल करके ये कहा गया कि पंजाब की और केपी की असेंबली डिसॉल्व हुई और 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए? अच्छा शमीम भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जी, क्या आपने आइन की तस्दीक नहीं की? मुकम्मल करने दीजिए। जी जी, ये बताइए कि क्या केयरटेकर सेटअप के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में बैठ के सेंसस के अप्रूवल दें? ये अलाउड है? क्या लिखा हुआ है कि केयरटेकर सेटअप जो जो फैसले कर सकता है उसमें ये शामिल है? क्या आप जमहूरियत के लिए खड़े हुए? क्या आप नहीं समझते कि ये एक नूरा कुश्ती वाला काम किया कि आपने 8 अगस्त को सेंसस अप्रूव किया, जो कि सेंसस के नताइज 30 मई को फाइनलाइज हुए थे कि इलेक्शन डिले हो जाए। अच्छा, लेकिन मुझे जरा फिरदौस भाई एक चीज बताएं, आपको नहीं, आज जब आप ये पूरी सूरत हाल से हम गुजर चुके हैं और हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने, आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां, चाहे पंजाब हो चाहे केपी हो, जो तहलील की गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलत फैसला था? एंड विद ऑल द डिफरेंस अपार्ट, चौधरी परवेज इलाही साहब उस वक्त चीखते थे कि मत करें ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ किया गया नोइंग दैट थिंग कि ये चीजें आप लोगों के हक में नहीं जाएंगी। आपको लगता है कि वो गलत फैसला था? मैं आपकी बात से टोटली डिसएग्री करता हूं, समझा भी देता हूं आपको, और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। समझ में आए या नहीं आए वो मुझे नहीं पता जी। बात ये, पहली चीज, क्या आइन के अंदर ये प्रोविजन है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व करवा सकता है? बिल्कुल है जी। क्या परवेज इलाही ने या महमूद ने जो है ये बात अपनी असेंबलियों से अप्रूवल लेके की या नहीं की? जब की तो बिल्कुल आईनी था। ठीक है, वजूहत कोई भी वो हमें एक एज अ पार्टी है, मैं आपको वजह भी समझा देता हूं। जिस जगह कोalition के और हमारी पार्टी के 30 से 35 लोगों को खरीद के सिंध हाउस में बिठा दिया जाए और सिंध से पुलिस ला के उनकी रखवाली की जाए, और मैं वो रकूम की आइडेंटिफिकेशन करके, मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में भी तकरीर की है रमेश के बारे में, सिंध असेंबली का रिकॉर्ड है वो तकरीर, कि कितने पैसे खर्च हुए। कभी डिनाई नहीं किया मुझे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कि सिंध के खजाने खोल दिए गए उन लोगों को खरीदने के लिए। ठीक है, एक 10 आदमियों की मेजॉरिटी को पंजाब में आसिफ जरदारी साहब का जादू चलाने में कितना टाइम लगना था? तो हमने अपने लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, हम चाह क्या रहे थे? जिस दिन हमने नेशनल असेंबली से रिजाइन किया,
हमने उसी दिन कहा था कि अर्ली इलेक्शन करा दो फौरन। इन्हीं ने अर्ली इलेक्शन क्यों नहीं कराए? अच्छा फिरदौस भाई, मैं यहाँ पर आपकी बात जरा मेरी बात सवाल लीजिएगा, एक मिनट। फिरदौस भाई आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। 1.5 मिनट दे दें, मैं बयानिया मुकम्मल करूं, आपका सवाल भी लूं, आपका सवाल भी। मैंने चॉइस साहब की तरफ जाना है, चॉइस साहब मुझे गुस्से से देख रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए आप मेरा सवाल ले लें, मेहरबानी। शमीम भाई मुझे एक चीज़ बताएं, परवेज़ इलाही साहब ने आपकी बात मानी, उनका ये बिल्कुल, मैं आइन की तो आइन से कोई डेविएट होने की बात ही नहीं कर रहा, महमूद खान ने बात मानी, जो आपके मकासद थे और जो आज जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं वो मकासद पूरे नहीं हुए। आज आप लोग एक डिफरेंट फेज पर हैं जो कि कोई भी नहीं चाहता था शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि ये दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने पड़े। ग्राउंड रियलिटी का कैसे हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो कि ये इस तरह होगा, जो आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं होगा? जी ये तो देखिए, हमारी इतनी बड़ी फतह हुई है कि डिस्पाइट हमें पीसने की कोशिश की जा रही है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक सियासी जमात की जिंदगी में सबसे अहम चीज उसकी ग्राउंड पॉपुलैरिटी होती है। हमारे बयानिए को पूरी कौम ने खरीद लिया है और आज ओन करती है। चाहे ये कितना भी कहते रहे कि महंगाई इमरान खान के दौर में बढ़ी और ये हुआ वो हुआ, जो इन्हीं ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है पिछले 16 माह में विद देयर चीफ म्यूजिशियन इसाक डार, जिसके पास बेतहाशा तजर्बा था, जिसने आके सीना ठोक के कहा था 200 रुपए में डॉलर, और जो कुछ मईशत में हुआ कि 9% महंगाई को इन्हीं ने 40% पे पहुंचा दिया माशाल्लाह। जो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ने पे शोर मचा रहे थे, उन्हीं ने 51 रुपए की कीमत एक यकमुश्त बढ़ाई और तकरीबन 150 रुपए कुल्ली तौर पे बढ़ा दी कीमत। तो ये तो हमें कोई देखिए, ठीक, मुझे जरा ये चीज, ओके मैं आपका पॉइंट आ गया जी। एक मिनट, जहां हम खड़े हमारे तो सारे गुनाह धुल गए, आपके गुनाह धुल गए। चॉइस साहब एक सेकंड, पॉइंट आ गया सर। चॉइस साहब आप शमीम भाई को हमसे भी पूछ रहे हैं, शमीम भाई अपने गुनाह धुल जा रहे हैं। जी चॉइस साहब, एक तो वो कह रहे हैं हमारे सारे गुनाह धुल गए, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की बिजली की सारी कीमतें आपने बढ़ाई, जो उन्होंने रिवर्स लगाई थी जाने से पहले, और दो फाइनेंस मिनिस्टर्स की ऑडियो थी वो हम सबके सामने है। लेकिन दो इशू हैं, वो कहते हैं इस वक्त सबसे पॉपुलर हम है, हमारा बयानिया इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बिक रहा है, आप लोगों का कोई बयानिया नहीं है, ना ही कोई बयानिया बिक रहा है। सो मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो आज भी शमीम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं नहीं कह रहा, सारे सर्वे कह रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कह रहा, सर्वे कह रहे हैं। शमीम भाई शमीम साहब हमारी बातें सुन लें जी। मेरे को ये पता शमीम साहब का बयानिया क्या है कि जलाओ घिराओ, पाकिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो। ये नहीं होता है तो इनके लीडर के पाकिस्तान के ऊपर एटॉमिक बम फेंक दो। इनके लीडरों की ये ऐसे अल्फाज आते हैं जो कि इनके लीडरों ने बातें की, हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ तक कहते रहे हैं जाओ तोड़ दो पाकिस्तान की हमारी जो अफवाज है उनकी तंसीबात पर जाके तोड़ो फोड़ो, जाओ जो शहदा को उनको जाके जलाओ घिराओ, सब कुछ करो। ये हमारा बयानिया ना है, ना कभी हो सकता है, ना आप कभी सोच सकते हैं। हमारा बयानिया पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की खुशहाली है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आज शमीम भाई को सब माम महंगाई नजर आ रही है, सब आ रही है, IMF से माहदे तो इन्होंने तोड़े। हमें पता है किस तरह से हमने तो अपने ऊपर सारी हमने अपनी सियासी कुर्बानी दे के, हमने सियासी तौर पर नहीं देखा कि हम सियासी हमें फायदा है या नुकसान है, हमने सियासी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान को बचाया। हमने सारे के सारे मुश्किल तरीन फैसले किए ताकि पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचे, पाकिस्तान आगे जाए। इनके तो जो इन्होंने तो बैठे बैठे वहां पे एक में वो लेटर दिखाया, साइफर है, अगले दिन कहते हैं वो झूठ था, तीसरे दिन कहते हैं वो सच था, कभी कुछ कहते हैं, कभी वो किसी को ले आए जी, वो कह रहे मैं कसम खाने को तैयार हूँ। इनका तो हमें पता नहीं बयानिया इनका है क्या भाईजान, ये खुद नहीं हमें मालूम है। ये ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक है, मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, वो प्रोड्यूसर साहब ने कुछ 3-4 दफा कहा, मैं जी ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो ये जो सियासी इत्तेहाद है इक़्तिदार के लिए किया जा रहा है नंबर 1, या फिर मुल्क के लिए किया जा रहा है, मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए किया जा रहा है। अपेरेंटली तो लगता है कि इक़्तिदार के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर मुल्क के लिए किया जा रहा है तो बाकी पिछले जितने भी इत्तेहाद हुए उनका रिज़ल्ट में मुल्क ने तरक्की नहीं की। ये ग्राउंड रियलिटी आज की है। एक ब्रेक लेते हैं, उससे वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा नाज़रीन, बड़ी ही ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसी को ज़रा कंटिन्यू करते हैं। चॉइस शहबाज बाबर साहब, सर ये जो सियासी इत्तेहाद है
जो आप लोग इस वक्त इत्तेहादों की तरफ जा रहे हैं, सिंध हो, हर तरफ आप लोगों की तरफ, काफ लीग की तरफ भी इत्तेहाद जा रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें किस लिए हो रही हैं? क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि आप लोग क्योंकि सियासत करना चाह रहे हैं, इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, इसलिए तमाम इत्तेहाद हो रहे हैं, इंक्लूडिंग बाप पार्टी, GDA एंड MQM एंड ऑल दैट। यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसका भी पलड़ा भारी हुआ है उन्हीं के साथ गई हैं। ये तारीख है इन पार्टीज़ की। सो आप लोग क्या इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या कुछ जहन में है कि अवाम और ये 25 करोड़ जिसकी हम बात आप और मैं करते रहते हैं, इनके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा? काई साहब, मेरी अपनी राय जो है, जो भी जितनी भी पार्टीज हैं, जो कोई भी सियासत करती है, जो भी इलेक्शन लड़ती है, वो सारे के इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है। ठीक है। कोई सियासी पार्टी ऐसी इलेक्शन नहीं लड़ती कि हारने की लड़े। जाहिर बात है, हर पार्टी का ख्वाहिश है, हर पार्टी को के वोटरों का ख्वाहिश होती है हमारी पार्टी इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आएगी तो हमारे काम करेगी ना। ठीक है। और जाहिर बात, अगर हम इलेक्शन लड़ें आप, और इलेक्शन लड़ने के आप इक़्तिदार में आएंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे। अगर आप देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री देख लें, आप 2013 से देख लें, 97 देख लें, उससे पहले का देख लें, जो भी इक़्तिदार है, मियां नवाज शरीफ साहब पे काम अगर निकाल दें आप, तमाम के तमाम साहब बताएं कौन सा कोई किसी ने डिलीवर किया, कोई काम बड़ा किया हो? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता है। आपकी जो बिजली के घर हो, आपके दहशतगर्दी हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी इकॉनमी हो, आपकी जो कुछ भी हो, हर चीज़ है। LNG प्रोग्राम है, गैस, जो कुछ भी है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक PMLN का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जाहिर बात है, अगर आप आओगे, आप इक़्तिदार में आओगे तो डिलीवर करोगे ना। आप बोलेंगे मैंने हार जाना है पर मैंने लोगों के लिए काम करने हैं। अब कैसे काम करोगे भाई आप? ये तो मक्कत ही समझ नहीं आती आपकी। ये आप जो भी इलेक्शन लड़ेगा, जो पार्टी भी लड़ती है, वो इक़्तिदार में आने की लड़ती है, जीतने की लड़ती है, और पब्लिक को उसको यानी कि खिदमत करने के लिए, पब्लिक को उसको डिलीवर करने की लड़ती है भाईजान। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अगर इस चीज़ को आगे लेकर जाएं, अपेरेंटली मैं का मतलब इससे मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि तमाम चीज़ें आप लोगों के हक़ में होती नज़र आ रही हैं। इदारे हों, फैसले हों, सियासत हो, जोड़ तोड़ हो, ये सब कुछ आपके हक़ में है। सो आज पीपल्स पार्टी आपको सुपर लाडला कह रही है। मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी कह रही है। तो पहले लाडले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, आज के सुपर लाडले आप हो गए। तो सर मुल्क लाडलों से ही चलना है, मतलब क्या हम समझे? लोगों को ये अब समझ नहीं आ रही कि लोगों ने वोट भी देना है या बस इसी तरह ही सब कुछ चलना है? तो भाई मेरी बात सुने, अगर जो लाडले की बातें करते हैं, 2013 मियां नवाज शरीफ लाडले थे, नहीं थे ना, पॉपुलरिटी जीते, उसके बाद उन्होंने काम किया, उन्हें डिलीवर किया, लोगों को वाज़े नजर आया। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 से लेकर 13 तक, उस टाइम जो लोगों को देखा किसने क्या किया क्या नहीं किया, मुल्क के अंदर जो हालात थे, दो दहशतगर्दी थी, जो अंधेरे थे, जो कुछ था वो नजर आया। 18 से लेकर 23 तक, 22 से जो भी दोबारा तहरीक इंसाफ आई, उसके अंदर लोगों ने जज किया, लोगों ने एवेल्युएट किया कि किसने क्या क्या काम किया। अब लोगों के पास 3 पार्टीज हैं, तीनों में से एवेल्युएट कर रहे हैं किसने काम किया है, किसने डिलीवर किया है, किसने पाकिस्तान को तरक्की दी है, किसने पाकिस्तान की मैशत को बेहतर किया है, किसने पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है। तो जाहिर बात है पब्लिक तो उसकी तरफ जाएगी ना। अगर आपको पब्लिक की डिमांड, पब्लिक की हवा, या पब्लिक की ख्वाहिशात को अगर आप कहें कि लाडला पना आ रहा है, पब्लिक आपको चाह रही है, और पीपल्स पार्टी के सिंध में आने को पंजाब में कोशिश की है और पंजाब में उनको वो रिस्पांस नहीं मिला है, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना भाई। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल तो चौधरी साहब बिलावल तो कह रहे हैं कि ये दूसरी और चौथी बार बनाने की बजाय मुझे मौका दें। वो कह रहे हैं 2 दफा, दूसरी दफा वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और चौथी दफा वो आपको कह रहे हैं। वो तो आपको भी पता है कि जब इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, हमारी कोalition गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद तो इनके अपने ज़हन में यही था ना कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं आऊँगा। इनके अपने नज़र में था। जाहिर बात है किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई किसी को मना तो नहीं कर सकता। हर बंदे की ख्वाहिश है, हर पार्टी की ख्वाहिश है। शमीम नकवी साहब की ख्वाहिश होगी कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बने। अब जाहिर बात है इस तरह बिलावल साहब की भी ख्वाहिश है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और जाहिर बात जो पब्लिक है, जिसको वोट देना है, जिसकी पॉपुलरिटी होगी, जिसका वोट बैंक है, जिसको
सीटें निकालेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बात खत्म है भाई। ठीक हो गया। शमीम नकवी साहब, आपने सुना है, वो कह रहे हैं बड़ी सादी सी चीज़ है, पब्लिक की डिमांड है इस वक्त नून लीग, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। बिलावल जो चाह रहे हैं वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उस पर अमल दरामद की कोई शुनीद नहीं चॉइस शहबाज बाबर को नज़र आ रही। उनकी पूरी उस चीज़ पर यकीन है कि इस दफ़ा दोबारा हुकूमत नवाज शरीफ की बनेगी और चॉइस शहबाज बाबर साहब वफाकी वज़ीर भी बनेंगे इत्तलात के। जी देखिए, पहली चीज जो उन्होंने बयानिया इंशाल्लाह, वो बयानिया जो था वो बड़ा आला है। हाँ, एक शख्स जो कि सर्टिफाइड लायर है, उसने बार बार कौम के सामने तकरीरें की, एक दफा नहीं, केस में नहीं की, 3 मेजर केसेस में की। आप पीटीआई चेयरमैन की बात करें, वादा किया कि मैं मनी ट्रेल दूंगा, उसने कतरी खत दिया। उसने कहा कि मैंने कोई माहिदा नहीं किया सऊदी अरेबिया जाने का, वो माहिदा उसके सामने रख दिया गया। उसने और उसके भाई ने जिंदगी जो थी वे बिल्कुल एक धागे से लटकी हुई थी कि प्लेटलेट काउंट्स जो है वो 2000 पे पहुंची हुई थी। वादा करके गए कि जैसे ही मेरी सेहत दुरुस्त हो जाएगी मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। कितने अरसे पाकिस्तान के बाहर रह लिए, कितने बाहर दौरे कर लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। तो वहाँ इन ऐसे शख्स के हर बात को मानने को तैयार है, कौम भी मानने को तैयार है। इसीलिए कौम जो है वो कहती है हम झूठों को साथ देंगे, झूठों को अलग करेंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की नवाज शरीफ के ज़माने में, हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया, तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया, मलेशिया को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे जीडीपी कहाँ पहुंचा था आप देख रहे हैं, जीडीपी था सबसे कम रेशो थी, महंगाई की थी। उसके बाद आपने आके जो पाकिस्तान का जो हाल बात कोई हाल नहीं। ठीक चॉइस साहब, शमीम साहब। जी जी नकवी साहब, अगर इनको नहीं हुई तो बोलने देना तो नहीं नकवी साहब आप बोले, मैं आपके लिए बैठा हूँ, फिक्र ना करें। जी इसलिए मेरा तसलसल इन्होंने तोड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि छोड़ दें। देखिए, इस मुल्क को आगे बढ़ने की बात करें। माजी में इस मुल्क में बहुत गलतियां हुई, पहले तो इसका इदराक और इतराफ करना चाहिए। हर इलेक्शन इस मुल्क की बदकिस्मती है। 1971 से बाद से लेके सारे इलेक्शन जितने, कोई इलेक्शन हमने खुले दिल से नहीं कहा कि ये कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है, ये इसमें तहरीक इंसाफ तो 97 में बनी है, मैं तो पीछे से जा रहा हूँ। इसके अंदर ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क के साथ, कितना बड़ा जुल्म है कि आज 76 साल में हम एक ऐसी इदारे को नहीं बना सके जो इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके। ठीक, क्या इसके जिम्मेदार 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जिसका 2 साल कोविड में गुजरे, या वो जमातें होंगी जो इख्तिदार में ज़्यादा अरसे रही? ये एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है हमारे मुल्क के साथ। ठीक, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे यहाँ अवाम को इस बात का कुल्ली तौर पे यकीन है कि कोई रिश्वत नहीं लेता, कोई गलत काम इस मुल्क में नहीं होता, कोई आदमी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, ये बयान है, सबको नजर आता है, और इसके जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं। इसका क्रेडिट लेना, कहें कि हमने करप्शन का खात्मा कर दिया इस मुल्क में, कहें, क्लेम करें। 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 4थी दफा मुल्क। चले, मैं चॉइस शहबाज बाबर से जरा इसका एक जवाब ले लें आपका लंबा। अच्छा चॉइस साहब, वो अब जरा मुझे आगे क्यों आप लोगों पे इस हद तक इल्जाम है? सर ये बता दो, सर ये बता, मेरा सवाल तो ले लें चॉइस साहब। तुसी ते हुणों तो ही सवाल नहीं ले रहे हो। 13 तो 18 तक का करप्शन इंडस्ट्री इंटरनेशनल मैरिज के अंदर, और 18 से लेकर आपकी हुकूमत
इंटरनेशनली देख लें कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन थी, ये कम थी या ज्यादा थी। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऑफिशियल पेपर्स हैं, बुक्स हैं, वहां खुद आप देख लें। आप चॉइस साहब, आप सवाल ले लें मेरा। आप तो अभी से ही सवाल नहीं ले रहे, सवाल जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। चॉइस साहब, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये व्यू पॉइंट है। एक, इलेक्शन कमीशन आपकी बात मानता है। 2, इदारे आपकी तरफ। 3, फैसले आप लोगों को रिलीफ मिला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आप लोगों के ऊपर। आप लोग मुस्लिम लीग नून किस बयानिए के साथ आप लोग इलेक्शन में जाएंगे? क्योंकि अब सवाल ये है कि इतने सारे इल्ज़ामात, और पीपल्स पार्टी का ये जो आज का सुपर लाडला है बिलावल के जो व्यू पॉइंट है कि जी चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म, वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब को कह रही है, ये सारा एक बड़ा बोझ है। तो क्या आपको लग रहा है ये सारा लोग गलत कह रहे हैं और जो आप लोग कह रहे हैं वो ठीक है और लोग एक्सेप्ट करेंगे आपका व्यू पॉइंट? देखिए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को समझ आ गई है, लोगों को और कोई बयानिया नहीं चाहिए, लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उठाकर हम आपको बड़ी बड़ी तकरीरें करें जी हम IMF से नहीं लूंगा, मिलूंगा तो मैं अपना को क्या फांसी लगा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर। लोगों को ऐसे किसी किस्म के भाषणबाजी लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों को डिलीवर चाहिए। लोगों को नजर आ रहा है जिस बंदे ने डिलीवर किया है, जिस बंदे ने काम किए हैं, लोगों को इससे गर्ज कुछ नहीं है, तीसरी दफा बने, चौथी दफा बने। लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए। बिलावल साहब माशाल्लाह से बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े अच्छे हैं, चेयरमैन हैं। उनको बोले भाईजान आप पूरे पाकिस्तान को तो आप माशाल्लाह तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको जब मौका मिलेगा, आवाम के ऊपर है, आपको जब मौका मिलेगा आप करेंगे। बस सबसे पहले अपना शहर जहाँ पे आप रहते हैं, कराची को, हैदराबाद को, इनको तो कम से कम सही कर लें यार भाई, फिर बाकी पूरे पाकिस्तान की तरफ आइएगा, नजर मारिएगा आप। ठीक, लेकिन चॉइस साहब, वो अभी आपने वो IMF की बात की, मुझे याद है बिल्कुल उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको याद है कि आपके इसहाक डार साहब क्या कहते थे? और उसके बाद IMF ने तिगनी का नाच नचा दिया था। एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू शहबाज शरीफ जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, किस तरह उन्होंने ये डील को क्लोज किया। और आज जो अगर डील नेक्स्ट स्टेप की क्लोज हो रही है तो उसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा आगे नकवी साहब, अब मुझे ज़रा बताएं कि सिंध बलूचिस्तान KP आप लोगों को हमेशा से वोट देता रहा है। सिंध बलूचिस्तान पंजाब से बंदे गायब हैं आपके, बाकियों में कोई पता नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप लोगों की बड़ी महदूद लीडरशिप है और जो कुछ है वो हाउस अरेस्ट है मोस्टली, और कईयों ने वैसे ही कह दिया जी साड़ी तरफों फिर चॉइस सब ना ही समझो। पहली चीज तो ये आपने अभी क्या कह दिया, ये क्या बात कही आपने कि IMF की डील किसने अप्रूव कराई है? आखिरी वाली आप पहली वाली IMF की डील पहले आप मुझे ये बताएं। बता रहा हूं, सुनने तो दें, सुने तो सही। पहली वाली IMF डील जब खान साहब ने कहा था कि जी इलेक्शन से पहले कि जी IMF नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन उसके बाद IMF गए PTI, मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी वाली जो अभी आपने तीसरी वाली डील किसके, ये तीसरी वाली जो इस वक्त जो उसका सेकंड फेज चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का है। जी थैंक यू सर, ये आइन के मुताबिक है सर। नहीं, और सर आइन की तो बात ही कहीं नहीं हो रही, मैं तो ग्राउंड रियलिटी हजूर आपको बता रहा हूं। बरादर मोहतरम, मेरा जुमला ले लीजिए, क्यों परेशान हो? नहीं, मैं नहीं हूं। यही तो मसला है, यही तो मसला है कि इस मुल्क में जमहूरियत को परवान नहीं दिया जाता। यही मसला है। सही। अगर हम मैंने बहुत जमहूरियत देखी, हमने 18 से लेके 22 तक। चॉइस साहब एक सेकंड, चॉइस साहब एक मिनट चॉइस साहब। जी शमीम भाई, रखते होते, जमहूरियत और जमहूरी इदारों पे यकीन रखते होते, इंस्टीट्यूशंस बनाने पे यकीन रखते, जुडिशरी आज़ाद होती, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती, जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है जर्नलिस्ट एंड मीडिया, वो अपना काम कर रहे होते, तो इस मुल्क के अंदर मसाइल नहीं होते इतने। ये सारे मसाइल जो हैं ये बड़ी वाज़े तौर पे हैं कि लोगों ने जो है वो मुल्क से कहे ना ये कि हम अपनी हर एक पैसा जो दौलत का है, नवाज शरीफ साहब भी कहें, जरदारी साहब भी कहें, बिलावल भी कहें कि हमें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि जो कुछ बाहर है वो हम सब मुल्क के अंदर लगा देंगे। कहें आपने नहीं कहना, क्या इसहाक डार वादा माफ गवाह नहीं बने? मैं माजी में नहीं जाना चाहता। अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। हमारी इलेक्शन कैंपेन हो चुकी है। ओके,
हमें सिर्फ अब जो है फिक्र जो है वो ये कि हमारे कैंडिडेट्स को आज़ादाना तरीके से अपनी कैंडिडेटरी को जो है वो दाखिल कर सके, इलेक्शन के हिस्सा ले सके। ठीक। आज भी जो आदमी हमारे जलसे नहीं होने दे रहे, हम डिजिटल जलसा करेंगे। सही। हम अपनी पूरी कैंपेन जो है वो डिजिटलाइज तरीके से चलाएंगे। ठीक। ये सोशल मीडिया के जरिए चलाएंगे। बिल्कुल सही। हम अपने कैंडिडेट्स को इंट्रोडक्शन उसके जरिए कराएंगे। बिल्कुल सही। हमने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। हमें पता है ये जमीन पे अभी भी कराची के अंदर हर जमात को जलसा करने की इजाजत दी गई, तहरीके इंसाफ को 12 तारीख को क्यों नहीं जलसा करने दिया गया? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, एक ब्रेक का जी मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताता जाऊँ। चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो, हर दौर के अंदर आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट खुद सियासतदानों ने की है। आपको याद होगा जहाज़ के अंदर हर दफ़ा जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था साथ आर्मी चीफ को लेकर जाता था, पैसे लेने हों, सिक्योरिटी की बातें करनी हो, ये सारी चीज़ें हों, खुद इन्वॉल्व किया है आज के और पुराने सियासतदानों ने इस आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को हर ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो उसके बाद आज गिला किस चीज़ का है मुझे नहीं समझ आता। एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चॉइस साहब, सिलेक्शन की बातें हो रही हैं। मेरा तो मैं क्योंकि एक जमहूरी इंसान हूं तो मेरा तो यकीन है जमहूरियत के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर। सर ये सिलेक्शन की जो व्यू पॉइंट है बिलावल साहब का कि दूसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा को आप छोड़ें और मुझे मौका दें, और वो कहते हैं जितना अच्छा मैंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर काम किया है ये तारीख में पहले नहीं हुआ। आप लोगों के साथ वो लोग रहे हैं और कोई पता नहीं इलेक्शन के बाद दोबारा आप लोगों के साथ हों। आप उनकी परफॉर्मेंस को और उनके इस व्यू पॉइंट को एज अ पॉलिटिकल पर्सन कैसे देखते हैं? नॉट एज अ PMLN रिप्रेजेंटेटिव बट एज अ सियासतदान आप कैसे देखते हैं? क्या बिलावल की ये कैपेसिटी और क्या पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेंथ है इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कि वो वफाक और बाकी सब कुछ लेकर चल पड़े? मेरे ख्याल मैं एज अ पर्सनली मैं अपनी बात करूँगा, नॉट एज अ पार्टी नहीं कहूँगा। बिलावल साहब जब एज अ फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। उनके साथ मिलकर दायरे कोalition गवर्नमेंट जिसमें जिसने भी जो भी काम अच्छा किया है सभी को उसे क्रेडिट जाता है। ठीक है ना, इट्स नॉट अ वन मैन शो नहीं था, तमाम पार्टी ने मिलकर काम किया था, हर एक का उसे इनपुट वहाँ पे थी। आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके फॉरेन मिनिस्टर से लेके जो बाकी इसके अंदर ओहदेदारान थे सब उसके अंदर अगर अच्छा है वही पूरी कोalition ने क्या उस क्रेडिट आता है। अगर उसमें कोई लोगों के ऊपर अगर मुश्किल फैसले किए गए जिससे लोगों को अगर तकलीफ हुई है उसकी भी ज़ाहिर बात है सबको उसकी जिम्मेदारी कोalition गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम अच्छा काम है तो मैंने किया है, या अगर महंगाई की है, या बिजली महंगी की गई है, पेट्रोल महंगा किया गया था, कुछ और किया गया था, वो जी इन्होंने किया है। ये दिस कैन नॉट बी डन मेरी अपनी नज़र के अंदर। अगर किया है अच्छा जो काम वही सबका जो है वो भी इसके अंदर है। मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस वक्त कोई नए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को तजुर्बेकार सियासतदान की ज़रूरत है, हमारे सीनियर सियासतदान की ज़रूरत है जिन्होंने कि पाकिस्तान को पहले भी मुश्किल अदवार से मुश्किल फैसले कर कर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हैं। फिलहाल भी मेरे ख्याल से अभी मेरी अपनी नज़र में बिलावल साहब माशाल्लाह वेरी यंग, उनके लिए बहुत बड़ी लंबी इनिंग पड़ी है उनकी सियासत की। मेरे ख्याल से अभी वो अपने सिंध के ऊपर फोकस करें, कराची पे फोकस करें, हैदराबाद पे फोकस करें, सक्कर पे फोकस करें, और जिंदगी पड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला जब चाहेगा जब जिसको चाहे इज्जत दे। तो आप पीपल्स पार्टी को सिंध में रहने का ही मशवरा दे रहे हैं? मैं आपकी बात से ही अखज़ किया मैंने। शमीम नकवी साहब जी, ठीक हो गया सर। शमीम नकवी साहब, एक कंपैरिजन जो बिलावल का अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो वो ये हो रहा है कि जी बिलावल एज अ फॉरेन मिनिस्टर, शाह महमूद कुरैशी एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एंड हु हैज डिलीवर्ड मोर? आप once again not as a PTI representative, as a politician, what do you think? Sir, first and foremost, the question is not possible. Okay. इससे कि obviously if I'm in PTI तो मैं कोई PTI को डिफेंड करने नहीं वाला, मैं PTI के फाउंडर मेंबर्स में हूँ। True. मैं 250 करोड़ रुपए मुल्क के खर्च ना करूँ
16 माह में, और अफगानिस्तान एक दफा ना जाऊं, जो कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। मैं रीजनली तो अपने आप को कर नहीं सकूं, और मैं गैलावेंटिंग जो है घूमता फिरते रहूं अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में जाके पाकिस्तानी गरीब मुल्क के मजाक उड़वाया गया है। कौन सा तीर मार दिया गया है फॉरेन उसके अंदर? और ये जो अब आपके इस वक्त केयर टेकर I think he paid by himself. शहबाज बाबर कह रहे हैं he paid by himself। जी नो सर, चौधरी साहब ऑडिट करा लो, अगर मेरा स्टेटमेंट गलत है मुझे सू करे बिलावल भुट्टो। ओके, मैं विड्रॉ करूंगा, लेके आए पेपर। पहले करते ना इतने दौरे एज हेड ऑफ द पार्टी, इफ ही कुड। और इतने पैसे आए किधर से? 250 करोड़, जरा बताएं तो कमाई कहाँ है? ठीक, कौन सी ऐसी तादादें थी? अभी तक तो वो वाजिद शमसुल हसन से लेके सारे स्विस केस के पेपर्स निकलवा के जलवा दिए। बताएं किधर किधर से ये दुबई का पैलेस, ये फ्रांस में पैलेस, और ये सारे जो इंटरनेट पे वेल्थ दिखाई जाती है कि आसिफ जरदारी इज वर्थ 16 बिलियन एंड नवाज शरीफ इज वर्थ 18 बिलियन डॉलर्स। ये पनामा लीक्स जो है वो हमने की है। आज तक तो एवन फील्ड का ये नहीं फैसला कर सके ये किसका अपार्टमेंट है। ठीक, मैं तो ये इनके ये हेलीकॉप्टर केस, वो हुदैबिया पेपर मिल जिसके अंदर वादा माफ गवाह बन चुके थे, ये सब मुल्क की तारीख है, इसको भूल जाएं। आगे पाकिस्तान पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। आप मुझसे बात कर रहे हैं फिरदौस भाई, टाइम मेरा जी पूरा हो गया जी। पाकिस्तान की आज सूरत हाल ये है कि हम फलस्तीनियों के साथ जो आज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वी शुड सपोर्ट देम प्रॉपरली। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत शुक्रिया जी। सर आपका टाइम बिल्कुल सर हमारा ख़त्म हो गया। चॉइस साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।